हेलो स्टूडेंट, वेलकम। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 एंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखा था। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कि इरैशनल नंबर को हम लोकेट कैसे करेंगे या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। और ये मैंने बताया था कि पाइथागोरस ने हमें बताया था कि इरैशनल नंबर भी नंबर लाइन पर ही होते हैं, उन्हें लोकेट करना आना चाहिए। तो जैसे कोई भी इरैशनल नंबर आपके पास √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, इसको आप नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करोगे। तो आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है। आपने एक लाइन ली, ये मान लीजिए 0 है और ये आपका 1 है। तो यहाँ पर 1 पे आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया, ये भी आपका 1 है। जब आप इसे मिलाओगे तो ये जो लाइन आएगी आपकी √2 आएगी, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से यहाँ पर रखकर और एक आर्क लगानी है यहाँ से यहाँ तक। एक आर्क यहाँ तक लगानी है जो कि किस पॉइंट को शो करेगी, √2 को, ठीक है। तो सिंपल सा था, लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बेसिक समझनी पड़ेगी। और बेसिक चीज़ें वो क्या है समझने के लिए, वो समझिए। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल के अंदर थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। ये आपकी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब जब कभी भी आपसे पूछा जाए, आपको कभी भी नंबर दिया जाएगा, वो नंबर दिया जाएगा आपको √m की फॉर्म में, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम बेस किसे बनाएं, परपेंडिकुलर किसे बनाएं। हाइपोटेन्यूज हम बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम सीक्वेंस वाइज करते हैं, √3, √4, √5। तो इन सीक्वेंस में आपको समझना ये है कि हम जो मेथड है, जो बार बार मेथड रिपीट कर रहे हैं, वो क्या फॉलो कर रहे हैं। तो आपको जो भी नंबर दिया हो तो बेस हमेशा, अगर मान लीजिए आपको नंबर दिया है √m और वो आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो बेस हमेशा m-1 लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि √2, तो आपको इस केस में बेस कितना लेना है, बेस लेना है √2 - 1, कितना आएगा, √1 या 1, ठीक है। तो ये आपका बेस आ गया, ये क्या है आपका बेस, ठीक है। तो बेस हमने लिया 1, और आपको जो परपेंडिकुलर लेना है वो हमेशा 1 लेना है। आपने परपेंडिकुलर लिया हमेशा 1, तो बेस भी 1 आपका और परपेंडिकुलर भी 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका √2। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √2 आपका आ जाएगा। और √2 आप कैसे निकालोगे, √2 जब आपने इतनी कंपास खोली और यहाँ पर आपने एक आर्क लगा दी, और ये आर्क यहाँ पर जो एक पॉइंट दे रही है, या पॉइंट क्या आपका √2 सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा √3। अगर आपको निकालना हो तो √3 आप कैसे निकालोगे, √3 के लिए आपको बेस कितना चाहिए, बेस चाहिए √2 - 1, √3 - 1, ये हो जाएगा आपका √2। अब हमारे पास जब √2 है ऑलरेडी, तो हम इसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो एक लाइन ऐसे मान लीजिए, नंबर लाइन कि आपने 0 और यहाँ से मान ली √2 की वैल्यू, ठीक है, और इसके ऊपर आपने ड्रा कर दिया 1, और ये जो आप लाइन मिलाओगे हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √3 आएगा। और यहाँ से आप एक आर्क खोलकर क्या लगा दो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √3। वो आपकी मर्जी है। और चाहो तो जैसे आपकी बुक्स में दिया है कि आपके पास √2 की वैल्यू हो, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रा कीजिए, जिसको लोगे आप 1 यूनिट। 1 यूनिट लेने के बाद अगर आप इसे इससे मिलाते हो तो ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज।
और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा जब आपका परपेंडिकुलर 1 हो, इसके लिए बेस बना आपका ये √2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये होगा आपका √3। हाइपोटेन्यूज बनेगा आपका √3। तो आपने यहाँ से क्या करना है, आपकी कंपास खोलनी है और यहाँ से आपको ये आर्क लगानी है। तो यहाँ से जब आप आर्क लगाओगे ये कितना आएगा √3। तो ये आपका कितना आया √3। ये वैल्यू जो आई वो कितनी आई √3। ठीक है, इसके बाद अगर मैं √3 आया, अगर मैं √4 की बात करूँ, √4 कैसे लोकेट करोगे? √4 लोकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस ड्रा करना पड़ेगा। बेस आपके पास क्या है 4 - 1 = 3। ठीक है, तो आप चाहे तो आप इसको बेस मान लीजिए, इस पर 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ से 1 यूनिट करके आपको इसको मिला देना होगा। और फिर यहाँ से जब आप आर्क लगाओगे तो आर्क आपकी यहाँ पर आएगी इस लाइन। तो ये पॉइंट जो होगा आपका √2 होगा, सॉरी 2 होगा, हमें 2 ही चाहिए ना, तो ये कितना होगा 2। या आप एक लाइन लीजिए, यहाँ से आप 0 और यहाँ से इंडिकेट कीजिए कितना √3, और यहाँ से 90 डिग्री। भाई √3 का मतलब क्या है 1.732 समथिंग कुछ तो है, तब तरह का इरेशनल नंबर है, लेकिन लोकेट तो हमने कर दिया एक नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर आपने इसको लेना है हमेशा 1, और इसको 1 लेने के बाद ये वैल्यू, तो ये आपकी √3 है, बेस आपका है √3, ये आपका 1 है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज होगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 + 1 4 √4, तो ये आएगा आपका 2। तो यहाँ से आप ये जो वैल्यू आई आपकी 2 आई, और यहाँ से जब आप लगाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 आएगी। तो इसी तरह से आप √5 निकाल सकते हो, √6 निकाल सकते हो, √7 निकाल सकते हो। तो आप बहुत ही आराम से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी आपको इरेशनल नंबर लोकेट करना है उसमें आप क्या करोगे कि -1 करोगे और अपना नंबर शो करोगे। अब जैसे आपके पास जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। √m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट on a number line is of the form √m, the where m is a natural number। अब आपसे पूछा है कि every point on a number line is of the form m। क्या सभी के सभी जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं, जबकि √m के बारे में बताया कि वो एक नेचुरल नंबर है? तो इसका आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर आपके पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। ठीक है, और ये जो कह रहा है ये कि √m की जो वैल्यू है, √m जो है वो क्या इस पर नोट कर रहे हो, जबकि m क्या है आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है m। तो एक बात बताइए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर नंबर लाइन पर आपके माइनस के नंबर भी आएंगे और प्लस के नंबर भी आएंगे। नेक्स्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। नो, रियल नंबर का मैंने आपको बताया था पहले भी, रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलकर बनते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बनते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट जरूर है,
लेकिन रियल नंबर इरेशनल का पार्ट नहीं है, तो आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ नॉट द गिव द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। आपको बताना है कि सभी के सभी जो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नंबर पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। भाई सभी के सभी जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं आपके, ये जैसे नंबर में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये होगा 2, ये 3 होगा, ये इंटीजर ही है पॉजिटिव, लेकिन इनका स्क्वायर रूट सोल्व करने के बाद 5, इसका 6, तो इन्हें हम नहीं कह सकते इरेशनल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है आपके रैशनल नंबर। एग्जांपल की बात कहिए तो एग्जांपल आप किसी को एक भी एग्जांपल दे सकते हो, एक एग्जांपल देना था तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, इनके अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट है कि शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट करना हमें रूट 5 को, तो रूट 5 को आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो आप बताइए कि अगर मैं नंबर लाइन में बेस लूँगा वो कितना लूँगा, 5 - 1, बेस कितना लूँगा 5 - 1, ये कितना आएगा 4 रूट में, और रूट 4 कितना 2, तो इसका मतलब इसका बेस जो होगा वो कितना आएगा, मेरा बेस आएगा 2। ये मेरा बेस है, इस पर परपेंडिकुलर लिखाऊंगा मैं 1, और इसको इससे मिलाऊंगा तो ये कितना 2, बेस कितना 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 1 का स्क्वायर इक्वल टू h 4 + 1 रूट 5। ठीक है, तो ये आया हमारा रूट 5। इतनी आर खोली हमने, इतनी कंपास, और यहाँ से मिला दिया, तो इस पॉइंट पे हमने मिलाया, तो ये पॉइंट कितना आएगा आपका रूट 5। तो सिंपल से थे 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, जो हमारा टॉपिक था वो भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ फिर से रेगुलर करेंगे क्लास को। तब तक के लिए थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए।